चुनाव के नतीजे आए हैं और जनता का जो भी निर्णय है, जनता का जो भी फैसला है, उसे हम पूरी विनम्रता के साथ। इस जन्म में तो आप हमको नहीं हरा सकते दिल्ली। मैं नरेंद्र मोदी जी को कहना चाहता हूं, मोदी जी इस जन्म में तो आप हमको नहीं हरा सकते दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी। नमस्कार, आप देख रहे हैं पल संवाद। मैं हूं आपके साथ सुहानी बहुगुना। दिल्ली विधानसभा चुनाव में 27 साल के वनवास के बाद बीजेपी ने सत्ता में जोरदार वापसी की है। 70 सीटों में से 48 सीटें जीतकर बीजेपी ने बहुमत हासिल किया, जबकि आम आदमी पार्टी 22 सीटों पर सिमट गई। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर आपको इतनी बड़ी हार क्यों झेलनी पड़ी? दिल्ली के विधानसभा चुनाव इस बार आम आदमी पार्टी के लिए नाक का सवाल थे और पिछले साल ही अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री पद छोड़कर आतिशी को कमान सौंपी थी। वीआईपी कल्चर को नकारने वाले अरविंद केजरीवाल शीश महल के मुद्दे पर भी घिर गए। राजनीति में आने से पहले उन्होंने कहा था कि वो वीवीआईपी कल्चर को खत्म करेंगे। गाड़ी, बंगला और सुरक्षा लेने की बात से भी उन्होंने इनकार किया था, पर सत्ता मिलने के बाद उन्होंने न केवल लग्जरी गाड़ियां ली, बल्कि केंद्र से Z+ सुरक्षा मिलने के बावजूद पंजाब सरकार की टॉप सिक्योरिटी भी उन्होंने ली। पर मुख्यमंत्री होने के नाते उन्होंने जो अपने लिए एक्स्ट्रा लग्जरियस आवास बनाया, उससे उनकी छवि काफी धूमिल हुई। मीडिया ने अपने आवास को शीश महल का नाम दिया। सीएजी रिपोर्ट में भी सीएम आवास पर हुए खर्च पर सवाल उठाया गया। अरविंद केजरीवाल अपने विरोधियों पर कुछ भी आरोप लगाते रहे हैं, जिसके चलते उन्हें कई बार माफी भी मांगनी पड़ी। उनकी छवि एक ऐसी नेता की बनती चली गई जो ज्यादा भरोसे वाला नहीं है। हद तो तब हो गई जब उन्होंने हरियाणा सरकार पर जानबूझकर जहरीला पानी दिल्ली भेजने का आरोप लगाया और कहा कि हरियाणा सरकार दिल्ली में नरसंहार करना चाहती है, लेकिन दिल्ली जल बोर्ड के इंजीनियरों ने हरियाणा का पानी बॉर्डर पर ही रोक लिया, जिससे हजारों की जान बच गई। अरविंद केजरीवाल के कट्टर समर्थकों को भी उनका ये बयान पसंद नहीं आया। उन्होंने जवाब देते हुए हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने दिल्ली बॉर्डर पर जाकर यमुना का पानी पीकर केजरीवाल को करारा जवाब दिया। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने महाराष्ट्र चुनाव के दौरान बटेंगे तो कटेंगे का नारा दिया। हालांकि उनका ये नारा बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के चलते भारत के हिंदुओं को एक बने रहने के लिए था। इस नारे से सीख लेकर बहुत से लोग एक हो गए, पर दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक साथ नहीं आ सके, जबकि दोनों ही पार्टियां अलग चुनाव लड़ने का नतीजा हरियाणा विधानसभा चुनावों में देख चुकी थी। हरियाणा में कांग्रेस बहुत कम मार्जिन से सरकार बनाने से चूक गई। इसके बावजूद दिल्ली में आप और कांग्रेस ने बटेंगे तो कटेंगे नारे से कुछ सीख नहीं ली। झारखंड में सीएम हेमंत सोरेन और दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के लिए विधानसभा चुनावों में एक जैसा मुद्दा था, पर अरविंद केजरीवाल दिल्ली में अपनी पार्टी को जीत नहीं दिला सके। झारखंड में झामुमो की जीत का कारण महिलाओं को हर महीने मिलने वाली निश्चित रकम योजना को माना गया। दिल्ली में भी अरविंद केजरीवाल पिछले 1 साल से इस योजना को लागू करना चाहते थे, पर कर नहीं सके, जिससे आम लोगों में ये संदेश गया कि जब अरविंद केजरीवाल इस बार नहीं कर पाए तो अगली बार सीएम बनकर कैसे कर लेंगे।
ऐसा माना जा सकता है कि अगर दिल्ली सरकार ने महिलाओं को हर महीने निश्चित आर्थिक मदद देने वाली योजना कुछ पहले लागू कर दी होती तो शायद ये हाल ना होता। दिल्ली में फ्री बीज बोकर अरविंद केजरीवाल ने लगातार जीत पर जीत दर्ज की, पर मूलभूत सुविधाओं के अभाव से जनता त्रस्त हो गई। यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा था साफ पीने के पानी की सप्लाई का। लोग पानी के लिए त्राही त्राही कर रहे थे, पर सरकार के ऊपर टैंकर माफिया हावी था। एक तरह से सरकार ने टैंकर माफिया के आगे घुटने टेक दिए थे। अरविंद केजरीवाल ने 24 घंटे साफ पानी सप्लाई का वादा किया था, मगर जनता को गंदा पानी भी कुछ ही घंटे मिल पा रहा था। इसके साथ ही दिल्ली में सफाई व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी थी। अब चूंकि एमसीडी पर भी आम आदमी पार्टी का कब्जा है, इसलिए भी पार्टी के पास कोई बहाना नहीं बचा और इस तरह धीरे धीरे लोगों का आम आदमी पार्टी पर से विश्वास उठ गया। कोर्ट के जिन आदेशों के चलते अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री पद छोड़ा था, वो अभी भी बने हुए थे। इस पर पार्टी ने आतिशी को खड़ाऊ सीएम बना दिया। जनता ये बात अच्छी तरह से समझ रही थी कि अगर आप पार्टी जीत भी जाती है तो अरविंद केजरीवाल सीएम नहीं बन सकेंगे और अगर सीएम बन भी गए तो कुछ काम नहीं कर पाएंगे। दिल्ली की समस्याएं जस की तस रह जाएंगी। हो सकता है अगर आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल की जगह किसी और को सीएम कैंडिडेट बनाती तो शायद तस्वीर कुछ और होती। और अब हार के बाद अरविंद केजरीवाल का पहला बयान भी सामने आ चुका है। अरविंद केजरीवाल ने अपने बयान में भाजपा को बधाई देते हुए जनता के फैसले को स्वीकार किया है। सुनिए। नमस्कार। आज दिल्ली के चुनाव के नतीजे आए हैं और जनता का जो भी निर्णय है, जनता का जो भी फैसला है, उसे हम पूरी विनम्रता के साथ स्वीकार करते हैं। जनता का निर्णय सर माथे पर। मैं भारतीय जनता पार्टी को इस जीत के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि जिस उम्मीद के साथ और जिस आशा के साथ लोगों ने उनको बहुमत दिया है, वो उन सभी उम्मीदों और आशाओं पे पूरा उतरेंगे। हमने पिछले 10 साल में जनता ने जो मौका दिया हमें, उन 10 सालों में हमने बहुत सारे काम किए। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, पानी के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में और भी अलग अलग तरीके से लोगों को राहत पहुंचाने की कोशिश की उनकी ज़िंदगी में और दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी हमने सुधारने की कोशिश की। अब जो जनता ने हमें निर्णय दिया है, हम न केवल एक कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन का रोल निभाएंगे, बल्कि हम समाज सेवा, जनता के सुख दुख में काम आना, व्यक्तिगत तौर पे जिसको भी जो ज़रूरत होगी, हम लोगों के सुख दुख में हमेशा काम आएंगे। क्योंकि हम राजनीति में कोई सत्ता के लिए नहीं आए, हम राजनीति को एक ज़रिया मानते हैं जिसके ज़रिए जनता की सेवा की जा सके, जिसके ज़रिए लोगों के सुख दुख में काम आया जा सके। वो काम हम करते रहेंगे और हमें आगे भी इसी तरह से जनता के सुख दुख में काम आना है। मैं आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। वो बहुत शानदार चुनाव लड़े, बहुत मेहनत की, उन्होंने बहुत कुछ सहा। इस पूरे चुनाव के दौरान उन्होंने बहुत शानदार चुनाव लड़ा। इसके लिए मैं उन सबको, सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। नमस्कार। दिल्ली में आपकी हार के कई कारण रहे, जैसे भ्रष्टाचार के आरोप, आतिशी का सीएम बनना, मोदी की लोकप्रियता। चुनाव में मिली जीत के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि मैं हर दिल्ली वासी को मोदी की गारंटी पर विश्वास करने के लिए धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने पूरे दिल से हमारा समर्थन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, मैं भाजपा के वादों को लेकर लोगों के भरोसे का ऋणी हूँ। विकास के रूप में इस ऋण को चुकाऊंगा। साथियों,
आज जनता ने फिर एक बार कांग्रेस को कड़ा संदेश दिया है। दिल्ली के चुनाव में कांग्रेस ने 0 की डबल हैट्रिक लगाई है। देश की राजधानी में देश की सबसे पुरानी पार्टी का लगातार दिल्ली में 6 बार से खाता नहीं खुल रहा है और ये लोग खुद को पराजय का गोल्ड मेडल देते फिर रहे हैं। सच्चाई ये है कि कांग्रेस पर देश बिल्कुल भरोसा करने के लिए तैयार नहीं है। पिछली बार मैंने कहा था कि कांग्रेस एक परजीवी पार्टी बन चुकी है। ये खुद तो डूबती है, अपने साथियों को भी डुबोती है। साथियों, कांग्रेस एक के बाद एक अपने सहयोगियों को खत्म कर रही है और इनका तरीका भी बड़ा मजेदार है। आज की कांग्रेस अपने सहयोगों की जो भाषा है, जो उनके एजेंडा है, उसी को चुराने में लगी हुई है। उनके मुद्दे चुराती है, फिर उनके वोट बैंक में सेंध मारती है। यूपी में कांग्रेस उस वोट बैंक को छीनने की कोशिश कर रही है जिस पर समाजवादी पार्टी और बीएसपी अपना हक मांगती है। मुलायम सिंह जी इसको बराबर समझ गए थे। इसी तरह तमिलनाडु में कांग्रेस आज डीएमके की भाषा डबल जोर से बोलती है। उनको डीएमके के वोटर को लुभाना करके खुद की हैसियत बनानी है। बिहार में भी ये कांग्रेस ही है जो जातिवाद का जहर फैलाकर अपनी सहयोगी आरजेडी का जो पेटेंट है उसी जमीन को खाने में जुट गई है। ठीक ऐसा ही हाल जम्मू कश्मीर, बंगाल में भी कांग्रेस ने अपने सहयोगियों का किया है। अब आज दिल्ली में भी साफ हो गया कि जो भी कांग्रेस का हाथ एक बार थामता है उसका बंटाधार होना तय हो जाता है। और जो राजनीति का अध्ययन करते हैं उनके लिए मैं आज एक काम छोड़ देता हूं। देखिए, इन्होंने 2014 के बाद 5 साल तक ये कोशिश की, हिंदू बनने की कोशिश की। मंदिरों में जाना, मालाएं पहनना, पूजा करना, भांति भांति की कोशिश की। उनको लगा ये करेंगे तो बीजेपी की वोट बैंक में हम सेंध मार करके कुछ ले आएंगे, लेकिन उनकी दाल गली नहीं। तो आपने देखा होगा पिछले कुछ वर्षों से उन्होंने वो रास्ता बंद कर दिया। उन्होंने माना कि ये भाजपा का क्षेत्र है, उसमें पैर नहीं डाल सकते। अब जाए तो जाए कहा, तो ये राज्यों की जो अलग अलग पार्टियां अलग अलग अपने मुद्दों पर जो अपनी जान चला रही हैं, अब उनकी नजरें उन पर है और इसलिए, और वो भी समझ गए होंगे, बोलते नहीं होंगे, समझ गए होंगे कि ये उनको ही खा रहे हैं। साथियों, इंडी गठबंधन के दल अब कांग्रेस का ये कैरेक्टर समझने लगे।
इंडी वालों को ये एहसास हो रहा है कि जिस वोट बैंक को उन्होंने कांग्रेस से छीना है, अब कांग्रेस उसे वापस पाने में जुटी है। इसलिए दिल्ली में हमने देखा इंडी के ही दलों ने एकजुट होकर कांग्रेस को हैसियत बताने की कोशिश की, अपने वोट बैंक को रोकने की कोशिश की। ये मीडिया वालों को पता नहीं समय नहीं मिला, अब तो समय ही समय है उनके पास। इंडी गठबंधन पूरा दिल्ली में कांग्रेस के खिलाफ मैदान पे उतरा था, और फिर भी क्या हाल हुआ देखिए, दोनों तरफ। साथियों, वो कांग्रेस को रोकने में तो सफल रहे, लेकिन आपदा को बचाने में कामयाब नहीं हो पाए। साथियों, कांग्रेस का हाथ थामने वाले इसलिए भी बर्बाद हो रहे हैं क्योंकि आज कांग्रेस वो कांग्रेस नहीं है जो आजादी के आंदोलन के समय, जो आजादी के बाद कुछ दशकों तक थी। आज वो कांग्रेस नहीं है। आज कांग्रेस देश हित की नहीं, अर्बन नक्सलियों की राजनीति कर रही है। कांग्रेस के नेता जब कहते हैं वो भारत से लड़ रहे हैं, इंडियन स्टेट से लड़ रहे हैं, ये नक्सलियों की भाषा है। ये समाज में, देश में अराजकता लाने की भाषा है। और यहां दिल्ली में तो आपदा भी उसी अर्बन नक्सली सोच को ही आगे बढ़ा रही थी। कांग्रेस की अर्बन नक्सली सोच राष्ट्र की उपलब्धियों पर अटैक करती है। ये पूरी दुनिया में अपनी ही सोच का आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक निजाम लाना चाहती है। जब ये कांग्रेस में अर्बन नक्सलियों का डीएनए घुस गया है, तब ये कांग्रेस हर कदम पर बर्बाद हो रही है। दिल्ली चुनाव में जीत के बाद बीजेपी कार्यकर्ता जलेबी खाकर और ढोल नगाड़ों पर नाचकर जश्न मना रही हैं। ये रिपोर्ट देखिए। नमस्कार, पल्स 24 न्यूज पर आपका स्वागत है। और दिल्ली के अंदर 27 साल के बाद बीजेपी ने एक तरह से मजबूती के साथ में चुनाव जीता, और चुनाव जीतने के साथ साथ सत्ता पलट गई, क्योंकि 27 सालों बाद अब वहां पर बीजेपी का झंडा लहर रहा है, यानी कि भगवा रंग वहां पर लहर रहा है। तो नकुड़ के अंदर आखिरकार क्या माहौल है, और आए हैं हम नगर अध्यक्ष आलोक जैन जी के दफ्तर पर, क्योंकि यहाँ पर मिठाइयाँ कुछ खास बट रही हैं अब की बार। तो उनसे बात करते हैं सीधे सीधे कि आखिरकार यहाँ पर सभी जो है मौजूद है। पवन सिंह राठौर जी हैं, गुरु जी हैं, राकेश वर्मा जी, तो मिठाइयाँ एक तरह से बट रही हैं। तो देखिएगा, क्योंकि राजेश त्यागी जी में जो है ना, जब भी कहीं फूल खिलता है तो इनका जोश कुछ ज़्यादा हो जाता है, और जोश इस तरह से बढ़ता है इनका, क्योंकि राजेश त्यागी को हम भी जानते हैं कि बहुत पुरानी तरह से ही आज तक शायद इनकी पैदाइश बीजेपी में हुई है। लेकिन आज अध्यक्ष जी से बात करेंगे थोड़ा पहले। अध्यक्ष जी, क्या कहेंगे जिस प्रकार से 27 सालों के बाद बीजेपी को वहाँ पर भगवा लहराया गया है, क्या कहेंगे? विकास जी, जैसे दिल्ली में आज हमारी जीत हुई है, ये वहाँ की जनता की जीत है। वहाँ की जनता ने राष्ट्रवाद को चुना है। 27 साल बाद भाजपा का जो ये सूखा खत्म हुआ है, वहाँ के लोगों ने समझा कि राष्ट्रवाद सबसे पहले है, राष्ट्रहित सबसे पहले है। भाजपा एक ऐसी पार्टी है जो राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखती है। वहाँ की जनता ने समझा कि जो हमारा विकास है वो एक ऐसी पार्टी द्वारा ही हो सकता है जो राष्ट्रहित की बात सोचती है। इसीलिए उन्होंने इस बार 27 साल बाद भाजपा को प्रचंड बहुमत देकर विजय दी है। अच्छा सर, एक थी बात करेंगे, जब बीजेपी ने आप पिछली जब देखे जाए बीजेपी जो थी, बीजेपी ने जब भी वहाँ पर मुख्यमंत्री का चेहरा किया तो बीजेपी लगातार हारी है, क्योंकि पहले आपने देखा बेटी जी का चेहरा था, उसके बाद में कई चेहरे ऐसे किए गए, लेकिन अब की बार मुख्यमंत्री का चेहरा था, तब भी बीजेपी अब की बार जीत पाई। क्या कारण रहा होगा? देखिए विकास जी, भाजपा जो पार्टी है वो कार्यकर्ताओं की पार्टी है, न कि नेताओं की पार्टी है।
यहाँ पर एक छोटा सा कार्यकर्ता भी मुख्यमंत्री भी बन सकता है, प्रधानमंत्री भी बन सकता है, कुछ भी बन सकता है। इसलिए एक संदेश दिया गया है, जो कि पहले से भी देती है ये पार्टी, कि एक कार्यकर्ता की पार्टी है। यहाँ पहले से कुछ डिसाइड नहीं है, क्योंकि परिवारवाद नहीं है कि मैं ही मुख्यमंत्री बनूंगा, मेरा बेटा बनेगा, आगे मेरा चाचा बनेगा, चाचा का बच्चा बनेगा। यहाँ एक छोटा सा कार्यकर्ता भी मुख्यमंत्री बन सकता है। इसीलिए पार्टी ने स्पष्ट संदेश दिया है कि ये कार्यकर्ता की पार्टी है। अच्छा, आपने देखा होगा अभी सुबह से ही जब चुनाव आने के नतीजे आने स्टार्ट हुए तो किसी ने कफन की बात की गई, किसी ने कहा ईवीएम जो हैक कर लिया गया, ईवीएम मशीनें हटा दिया जाए तो चुनाव जीत पाएगा। उनके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, जब दिल्ली में 67 सीटें आई या 63 सीटें आई, तब तो उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि ईवीएम हैक हो गई है। अभी ऐसा क्यों कहा गया? ये एक हताशा है जो दिखाती है कि में लोग किस तरह से हताश हो चुके हैं। ये हताशा है उनकी। क्या देखने की क्या केजरीवाल का जो विकास था वो उन्हें दिखाई दिया? बिजली मुफ्त थी, इतने बड़े बड़े जो स्वास्थ्य की जो सुविधाएं बनाई गई, क्या दिल्ली के अंदर अब की बार वो राशि आई है, बदल की गई? देखो, उन्होंने कोई विकास नहीं किया। आपने देखा होगा केजरीवाल जी शराब घोटाले में अंदर गए, उनके सभी मंत्री अंदर जा रहे हैं, बड़े बड़े घोटाले किए हैं। एक ईमानदार छवि के ऊपर में आए थे, लेकिन क्या साबित हुआ कि वे बेईमान है। लोगों ने देखा जब ये बेईमान है तो ऐसे लोगों के साथ हमें क्यों रहना, इसलिए इस बार जनता ने उन्हें नकार दिया। क्या लगता है कि जिस प्रकार से जो केजरीवाल को जो हारे और जिन्होंने उनको हराया, मुख्यमंत्री का चेहरा क्या लग रहा है, किसका लग रहा है कि दिल्ली के अंदर अब की बार कौन बैठेगा दिल्ली के सिंहासन? देखिए, मैंने पहले भी बताया, ये कार्यकर्ता की पार्टी है, इसलिए वहाँ कोई भी मुख्यमंत्री बन सकता है। ऐसा कोई तय नहीं है कि यही मुख्यमंत्री बनेगा, कोई भी कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बन सकता है। चलिए, कोई भी मुख्यमंत्री बन सकता है, लेकिन हमारे साथ में पवन सिंह राठौर है, ये जरूर किसी ना किसी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। कि सर क्या कहेंगे? आज चेहरे पे मुस्कान भी कुछ अलग है, 27 सालों का वनवास पूरा हुआ है, क्या कहेंगे? वनवास नहीं है, हम तो देश में राज कर रहे हैं। वो तो वहाँ की ऐसी स्थिति रही थी कि वहाँ पहले कांग्रेस रही, फिर उसके बाद ये अन्ना हजारे के आड़ में आकर के ये आदमी ऐसा आया, ईमानदार का चेहरा दे करके, लोगों को झूठे वादे करके सत्ता में आ गया। लोगों ने 10 साल उस पर विश्वास किया। अब वो समझ गए कि ये तो बेईमान है, टोटल अपना शीश महल जैसे में रहना पसंद करता है। पहले एक वैसी गाड़ी में वैगनार में घूमा, ये तमाम चीज़ें हद पार करके, सारी सीमाएं तोड़ करके भ्रष्टाचार में लिप्त है, जेल में रहेगा जो आदमी। वो और उसके नेता मनीष सिसोदिया जैसे, जिस पार्टी को अपने आप को वो कहते हैं स्तंभ है, उन लोगों ने जो लूट खसोट करी, उस लूट खसोट का आज जनता ने उनको दे दिया उसका रिजल्ट, कि हम ऐसे भ्रष्ट लोगों को नहीं पसंद करते, जो कहते कुछ है, मुंह में कुछ है और पेट में कुछ है। ऐसे लोगों को जवाब दिया जनता ने। और फिर वो उसी राष्ट्रवाद की भाषा में आकर के आज मोदी जी, जिसके पास कोई अपना घर मकान कुछ नहीं है, सब कुछ देश के लिए नौछावर है, ऐसे नेतृत्व को पसंद किया और वो कार्यकर्ता भाजपा का सब कुछ है। क्या देखेंगे? सुबह सुबह कफन भिजवा दिया गया निर्वाचन आयोग के आगे, क्या कहेंगे उस चीज़ को? देखिए, बात सुनो, ये तो इनका पुराना ढकोसला है। जब महाराष्ट्र में हमारी सरकार बनती है तो वहाँ तो हमने ईवीएम मशीनों में सब गड़बड़ कर दी, आयोग भी खरीद लिया, पुलिस भी खरीद ली। जब छत्तीसगढ़ में इनकी बनती है तो फिर क्या होता है, वहाँ चुप हो जाते हैं। जान मसूद का भी बड़ा बयान आया है। नहीं, वो तो इमरान मसूद तो पहले से बयानबाजी करता है, बस बयान ही है उसके पास। हो रहा है क्या था? बयान के सिवाय कुछ नहीं। बयान चाहिए तो अपना प्रसिद्धि करे। ये तो बयान बयानों से कुछ नहीं होता। जनता का फैसला, जनता बड़ी अदालत है और जनता ने बहुत सोच समझ के सही निर्णय लिया। केंद्र में भी और वहाँ दिल्ली में भी जब एक जैसी सरकार होगी, अभी विकास के रास्ते 4 गुने होंगे। अब सारे काम अच्छे होंगे। केवल आप लोग एक गांव का प्रधान कोई और का बन जाए और ब्लॉक प्रमुख दूसरा बन जाए तो डिस्टर्ब होता है। अब वो योजनाएं लागू होंगी। केंद्र की योजना को लागू करने में केजरीवाल की सरकार फेल हुई और वहाँ पर इसलिए जनता ने उनको नकार दिया। अब जो केंद्र की सभी योजनाएं होंगी, वो अब वहाँ का जो भी मुख्यमंत्री कार्यकर्ता बनेगा वो इस प्रकार होगा। 10 साल उसकी, 10 साल तो हमारे यहाँ भी थी, 10 साल का नाम हरियाणा में भी थी। हमें तीसरी बार क्यों आ गई सरकार वहाँ? क्योंकि वहाँ की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पे यकीन है, मोदी जी पे यकीन है, उसकी पूरी टीम पे यकीन है, उसका कार्यकर्ता ईमानदारी से काम करेगा। चलिए, तो गुरु जी हमारे साथ में राकेश गुप्ता जी, इनसे बात करें। गुप्ता जी, क्या कहेंगे? आज भी मुस्कान भी है, काली मुझे भी आज ज़्यादा है। सबसे पहले तो मैं दिल्ली की जनता को और वहाँ के कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूँ, जिन्होंने इतना अथक प्रयास किया और जनता ने, दिल्ली की जनता ने हमें आशीर्वाद दिया। हम उनके आभारी हैं। इसके लिए दिल्ली की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद। रही बात, जो पार्टी इसी दिन बिल्कुल ईमानदारी का पाठ लेकर के आई थी, बड़े बड़े वादे किए थे कि हम दिल्ली में एक
साफ सबस छवि के शासन करेंगे वो सबसे भ्रष्ट और निर्लज निकले, निकम्मे निकले और भ्रष्टाचार में आखंड डूबे रहे। शराब घोटाला, बहुत सारे घोटाले वहाँ उन्होंने किए। तो जनता समझ गई। इस केजरीवाल ने कहा था कि मैं यमुना जी को साफ कर दूंगा, उसमें उसका आचमन करूंगा। वो यमुना किस कदर मैली है सबको पता है। बार बार झूठ फैलाया गया कि हरियाणा की सरकार ने यमुना के पानी में जहर घोल दिया, दिल्ली में नरसंहार करना चाहती है। तो जनता समझ गई कि बिना किसी साक्ष्य के वो आरोप लगाने के माहिर है। कल भी आरोप लगाया गया कि हमारे 16 विधायक को पर ऑफर आई है कि 15 करोड़ रुपए और मंत्री पद देंगे। जब रिजल्ट ही नहीं आया, काउंटिंग ही नहीं हुई, तो उनके 16 विधायक कहाँ से बन गए और कोई साक्ष्य नहीं। एक नैरेटिव केजरीवाल ने पूरे 10 साल गढ़ा है और उसका कार्य एक ही रहा कि दूसरों पर आरोप प्रत्यारोप करो और आनंद करो। इसके अलावा केजरीवाल ने कोई कार्य नहीं किया, कोई विकास नहीं हुआ। मोहल्ला क्लिनिक की जो बात करते हैं, मोहल्ला क्लिनिक में वहाँ कोई दवाई नहीं, कोई डॉक्टर नहीं। तो इसलिए दिल्ली की जनता ने भी देखा कि दूसरे राज्यों में किस तरह से विकास हो रहा है, जहाँ डबल इंजन की सरकारें हैं। तो उसको सोच करके छोटे अपने तुच्छ स्वार्थों को त्याग करके भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास किया, भारतीय जनता पार्टी को वोट दी और 2/3 बहुमत से सरकार बनाने का अवसर प्रदान किया। इसके लिए दिल्ली की जनता के आभारी है। वहाँ के कार्यकर्ताओं ने बड़ी मेहनत की, उनके भी हम साधुवाद देते हैं। तो देखिएगा, बड़ी जीत हुई है दिल्ली की, लेकिन त्यागी जी से जरूर लेते हैं क्योंकि इनके अंदर जब भी कहीं चुनाव होता है और बीजेपी जीतती है तो चाहे राजस्थान हुआ, चाहे जम्मू कश्मीर हुआ, यानी जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जो है, जब भी होते हैं तो इनकी लहर और आवाज़ बड़ी बुलंद होती है। अब देखना ये होगा कि भाजपा ने जीतने से पहले जो वादे जनता से किए थे वो उन्हें कितना और कब तक पूरा करती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि चुनाव जीतने के लिए भाजपा के वादे सिर्फ चुनावी जुमले बनकर रह जाए। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इसी के साथ आज का शो यही समाप्त होता है। आपसे कल फिर मिलेंगे ठीक 4 बजे। नमस्कार।